हेलो फ्रेंड्स, तो ये डाल रही हूँ मैं बर्फ़ के टुकड़े अपने चिड़ियों के कटोरे में। दो मैं कटोरे रखती हूँ, तो दोनों में ही मैंने रख दिया है। शाम का समय है, पानी बिल्कुल इनका गर्म हो गया था कटोरे का, और पानी डालते ही, दाना डालते ही देखिए चिड़ियाँ आनी शुरू हो गई। जब हम लोगों को गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है, अब सादा पानी नहीं पिया जाता, चिड़ियाँ बेचारी कैसे पियेंगी। तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, चिड़ियों को प्लीज़ ठंडा पानी डालिए या उनके कटोरे में बर्फ़ डाल दीजिए, जो धीरे धीरे धूप में नॉर्मल हो ही जाएगा पानी। वरना धूप में तो और तेज़ गर्म हो जाता है। मेरे घर का डायरेक्शन ही ऐसा है, इसमें सारा दिन धूप रहती है, तो मुझे बार बार ये काम करना पड़ता है। लेकिन इसको डालने के बाद बस चिड़ियों की मस्ती आ जाती है, और देखिए कितने मौज से ये पानी पी रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग फिर ध्यान दें, ज़रूर अपने घर में चिड़ियों के लिए पानी रखें, और उसमें भी आजकल ठंडा रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह उठ से मैंने सबसे पहले बनाया बेल का शरबत। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उसके बाद आज मुझे बेल के पेड़ भी बोने थे, तो 2 कुल्हड़ मुझ पर रखे हुए थे, तो मैंने उनमें प्रॉपर मिट्टी भर के, नीचे से होल करके उनमें कंकड़ी लगा के मिट्टी भरी, और उसमें फिर बेल के बीज डाले। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बनाई रसमलाई। स्वीट खाने का मन कर रहा था इनको पसंद भी बहुत है, तो मैंने घर पर वही बनाई। शाम को चले गए फिर हम मंदिर में भोलेनाथ का संध्या श्रृंगार करने। आज का श्रृंगार देखिए मेरे हस्बैंड ने किया है, कितना खूबसूरती से किया है। बस शाम को आके इतना थक गए, कुछ करने का मन नहीं करता है। फिर हम चले गए एक रेस्टोरेंट, और खाने में हमने खाया मसाला डोसा। इस रेस्टोरेंट का मसाला डोसा बहुत अच्छा होता है। यही था मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कवर है इसका, और ये डीएल। मेरे को नीचे एड्रेस है। हेलो फ्रेंड, पता नहीं था आज का दिन इतना मुसीबत भरा होगा, बड़ा स्ट्रगल रहा। आज सुबह सुबह हमारी हो गई गैस ख़त्म। थोड़ी देर सोचा क्या करें, तो पहले तो मैंने अपने ये बेल के बीज बोए, ये बहुत ज़रूरी थे, मुझे बेल के पेड़ चाहिए थे। फिर आ गई ये गाय, थोड़ी देर इसके साथ मौज मस्ती की। मेरे हस्बैंड ने देखी किसको सहरा रहे हैं, और बहुत ही नखरे वाली ये गाय है, रोटी तो खानी नहीं चाहती, बस अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ उसको, मिठाई बिस्कुट टोस्ट ऐसी चीज़ें खाती है। फिर इंडक्शन पे खैर मैंने दाल बनाई जैसे तैसे, लगभग पौन घंटा लग गया। स्ट्रगल बन तो जाती है इजीली, बस देर लगती है थोड़ी। और फिर उसके बाद मैंने चावल भी बनाए। सबसे टिपिकल काम था रोटी सेकना, बहुत आधे घंटे में बस मुझको 4 रोटियाँ सेक पाई, वो भी इतना दबा दबा के। खैर लेकिन फाइनली हमारा लंच तैयार हो गया। तो यही रहा आज का मेरा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए गेट खुलते ही हमारी ये गाय आ गई है। ये लगभग हमारी पालतू ही है, इसको खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ है। उसके बाद मैंने फटाफट से लंच में आज तैयार किए हैं दम आलू, और साथ में बनाई है मैंने शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी। और ये करेले भी मैंने बना लिए थे, क्योंकि मुझे अच्छे से मिल गए मार्केट में, थोड़े देसी टाइप के। देसी करेला थोड़ा मुझे कम ही मिल पाता है, मिल गया तो मैं ले आई। और ये हस्बैंड मार्केट से मेरे लिए बिरयानी भी लिया, और मैंने रोटी भी तैयार कर ली। खाना हम लोग साथ में ही खाते हैं। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, तेज़ धूप भी निकल रही है, और बादल भी कितने हो रहे हैं। फाइनली शाम को बहुत कस के बारिश भी पड़ गई यहाँ पे, पड़ी तो बस आधा ही घंटे। फिर मैं चली गई सब्जी मंडी सब्जी लेने, तो ये ढेर भर में अपने हफ्ते भर की सब्जी ले आई। इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, करेला एक्सेट्रा। ये सब्जी घर में ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए टाइम से लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यही था मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने सबसे पहले लंच की तैयारी करी। तैयारी में कुछ खास नहीं किया, मैंने कुछ बनाया ही नहीं। कल के दम आलू वगैरह रखे थे, मैंने सिर्फ ये चावल बनाए थे, और बस रोटियां सेक ली थी। बाकी करेली भी रखे थे, शिमला मिर्च की भी सब्ज़ी रखी थी। तो हस्बैंड ने मना किया कि कुछ भी मत बनाना, इतना बहुत है। उसके बाद ये देखिए आज के मंदिर का लुक। फूल अब की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई, थोड़ा गर्मियाँ भी पड़ रही हैं इसलिए। और ये मेरे पौधों का लुक। पौधे काफ़ी हद तक सही चल रहे हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रही है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ पौधे ख़राब ना हो। फिर भी बहुत से पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इनमें देख के, पौधों में। और रात के डिनर में मैंने ये सोया चंक का पुलाव बनाया था, प्याज वाला। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज यही बनाया जाए, और इससे ज़्यादा कुछ भूख भी नहीं लग पाती है रात में। और ये वेदर देखिए, नेक्स्ट डे का फिर से मौसम इतना कूल था, मज़ा आ गया बस सुबह उठ के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह से ही मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, तो हमने प्लान बनाया क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। और शाम होते होते इतनी तेज़ यहाँ पे बारिश आ गई और मौसम और भी ज़्यादा कूल हो गया। और अच्छे मौसम में अगर हम कार से घूमें तो क्या घूमें, उसका मज़ा तो सिर्फ बाइक से ही आता है। तो हम निकल पड़े अपनी बाइक लेके बस घूमने। फिर जाने के बाद हमने सोचा क्यों ना आज मार्केट में ही कुछ खा लिया जाए, लेकिन फिर मार्केट में फिर से बारिश आ गई। तो फिर हमने अपना पिज़्ज़ा और बर्गर और पेटीज़ हमने ये पैक करवा लिया। उसके बाद हम हल्की हल्की बारिश में भीगते हुए घर आ गए। ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी लौटते समय। और ये पेटीज़ तब तक मेरे हस्बैंड खा गए, मैंने वीडियो बनाया। और ये रहा बर्गर। तो आज अच्छे मौसम के साथ हमने अच्छा सा खाना खाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा ये ज़रूरी काम कर लिया जाए। ये मेरी सब्ज़ी रखने की बास्केट है, ये पतली सी है। तो इसको मैंने ढंग से धोया था पहले, तो उसके बाद इसको सुखा के इसमें अखबार वगैरह बिछा के इसको बिल्कुल फिट करा सब्जियां रखने के लिए। मेरे पास किचन में बहुत पतली सी ही जगह है, तो वो मुझे को यूज़ करनी थी, वरना ये खाली ही पड़ी रहती है जगह और कुछ रखा नहीं जा सकता। तो ये काफ़ी ढूंढने के बाद मेरे को ये बास्केट मिल गई थी। इसे लाई हुई तो मुझे 2 साल हो गए, लेकिन अब तो ये खैर काफ़ी मिल रही है, तब मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। और ये वाली मेरी सिर्फ ये 3 लेयर की 850 रुपये की आई थी। इसमें सब्जियां रखने में बड़ा इजी भी रहता है, ओपन भी रहती हैं। वैसे इसका मज़ा तो खैर जाड़ों में है, दुनिया भर की इसमें सब्जी रख लो और ख़राब भी नहीं होती हैं, गाजर, मूली, टमाटर वगैरह सब। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, पिछले 3 दिन से मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, बिल्कुल कूल है। बाहर तो खैर बिल्कुल ही ठंडक ही है, लेकिन घर के अंदर तो काफ़ी गर्मी ही है, क्योंकि मौसम ही गर्मी का है। और मेरे पौधों का हाल देखिए, काफ़ी हद तक सही चल रहे हैं बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इनको बारिश भी खिलानी बहुत ज़रूरी है। बारिश का पानी पौधों में लग जाए तो पौधों में नया जान आ जाती है। तो फिर मैंने एक एक करके, जब बारिश पड़ रही थी तो मैंने खिसकाए पौधे। देखिए काफ़ी भारी होती है, बहुत टिपिकल होता है और अकेले ये काम करना। तो पहले मैंने सोचा शुरुआती छोटे पौधों से करी जाए। तो मैंने बेल पत्र वगैरह अपने ये बारिश में खिसकाई, क्रोटन, क्योंकि जगह लिमिटेड है तो मुझे उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। तो पौधों की देखिए रंगत अच्छी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए टॉमी की कैटवॉक। टॉमी को आज उसका फेवरेट खाना मिला है खिचड़ी, और बड़ा वो खा के खुश है और अपना मुंह दिखाने आया है। इसके मुंह पे खिचड़ी थोड़ी सी लगी हुई है, तो बड़ा पसंदीदा खाना रहा आज इसका। उसके बाद शाम को हम निकल गए मार्केट। मौसम बेहद अच्छा हो रहा था, तो हम तो भाई अच्छे मौसम में बाइक से जाते हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है कार से जाने का। दुनिया भर की टेंशन कि कार पार्क करो या कुछ भी करो, जाम में फंसो। देखिए हमें कहते ही जाम भी मिल गया, और काफ़ी लंबा यहाँ पे जाम लगा हुआ था। बाइक थी तो इजीली हम दूसरे रास्ते से निकल गए, कार से होते तो हम बिल्कुल भी नहीं निकल पाते, काफ़ी देर लग जाती है इस वजह से। मुझे लेनी थी अपने लिए बाथरूम स्लीपर, तो मैं एक शोरूम पे गई, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। चप्पलें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मैं देखा काफ़ी पहन पहन के जो मुझे कंफर्ट लगी, तो फाइनली मैंने ये ग्रीन वाली चप्पलें पसंद करी। मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी और इतनी सॉफ्ट थी पहनने में। बस उसके बाद ख़रीद के हम आ गए अपने घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, शाम को हम चले गए मंदिर अपने भगवान का संध्या श्रृंगार करने, सोमवार के दिन। और फूल आज हमें बहुत ही कम मिले, तो बस जितने भी मिले हस्बैंड दूसरी दुकान से लेके आए थे, तो जैसे तैसे हमने ये हल्की फुल्की डिज़ाइन बना दी। फिर हमें जाना था मार्केट, एक कोरियर निकालनी थी, ज़रूरी कोरियर थी ये। बस मार्केट पहुँचे तो देखा जाम में फंसे पड़े हैं, बस दुकान इसके बाद थोड़ी ही दूर थी। खैर हम दूसरी साइड से होके किसी तरह मार्केट में पहुँचे और फिर कोरियर करके फिर आ गए हम अपने घर पे। उसके बाद मैंने अपना ये डोसे का मटेरियल पीस के रखा। ये मैंने दाल चावल भिगो दिए थे, तो इसको पीस दिए रात भर में, जिससे इसमें खमीर उठ जाए। और खाने में आज डिनर में हमने बनाया ब्रेड पकौड़ा। बहुत दिनों से बने भी नहीं थे और सच ज़्यादा भूख भी नहीं लगी हुई थी। तो बस यही रहा आज का मेरा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 मूवी आ रही थी। काफ़ी अच्छी मूवी है, मैंने पूरी देखी, वरना सुबह के टाइम टीवी देखने को नहीं मिलता। देन मैंने फटाफट से बनाया नाश्ता। नाश्ते में आज मैंने ये वेज सैंडविच बनाए थे, और इधर मेरी चाय भी तैयार हो रही है। बस नाश्ता करने के फिर हमने लंच वगैरह किया। लंच की क्लिप मैंने इसमें नहीं दिखाई है,
उसके बाद हम चले गए शाम को भोलेनाथ का संध्या श्रृंगार करने। आज फूल वाले भैया ने जी भर के फूल दिए थे, तो आज सजावट भी बेहद अच्छी हुई है। भोलेनाथ बिल्कुल अलग ही लुक लग रहा था। उसमें इनकी ज्वेलरी और ये मटका जो रखा है ये भी इसमें कवर हो गया। तो ये फाइनल इसका लुक रहा श्रृंगार का। बस रात को आके कुछ खास मन नहीं था, तो बस मैंने आज डोसे बनाए थे, और बरसात में तो डोसे खाने का मज़ा ही कुछ है, और वो भी घर के और गर्मा गर्म। बिल्कुल क्रिस्पी से घर पे मेरे डोसे बने थे, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बोले बस मज़ा आ गया, बाज़ार से ज़्यादा मुझे तो घर के ही पसंद आते हैं। तो ये हो गया बस डोसा तैयार। उसके बाद बस हम लोग वॉक करी और सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।